श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते जीवन की सबसे सुंदर और अनमोल धरोहर होते हैं। यह वह धागे हैं जो हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं और हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं। चाहे वह परिवार हो, मित्र हो या जीवन साथी, हर रिश्ता हमारे जीवन में एक विशेष स्थान रखता है। रिश्तों की नींव विश्वास और समझ पर आधारित होती है। बिना विश्वास के कोई भी रिश्ता टिक नहीं सकता। जब हम किसी से जुड़ते हैं तो हम अपने दिल का एक हिस्सा उस व्यक्ति को सौंपते हैं। यह विश्वास और समझ ही है जो हमें एक दूसरे के करीब लाती है और हमारे रिश्तों को मजबूत बनाती है। उदाहरण के तौर पर माता पिता और बच्चों के बीच का रिश्ता सबसे गहरा और मजबूत होता है। यह रिश्ता पूरी तरह से विश्वास पर आधारित होता है। माता पिता अपने बच्चों पर विश्वास करते हैं और बच्चे भी अपने माता पिता पर निर्भर रहते हैं। यह विश्वास उन्हें एक दूसरे के और करीब लाता है और उनके रिश्तों को मजबूत बनाता है। रिश्तों में संवाद का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। संवाद का मतलब सिर्फ बोलना ही नहीं होता, बल्कि एक दूसरे को सुनना और समझना भी होता है। जब हम किसी रिश्ते में संवाद करते हैं तो हम अपने विचार, भावनाएं और इच्छाएं साझा करते हैं। यह संवाद हमें एक दूसरे को बेहतर समझने में मदद करता है और रिश्तों को और भी गहरा बनाता है। बहुत बार रिश्तों में गलतफहमियां आ जाती हैं और यह गलतफहमियां रिश्तों में दरार डाल देती हैं। ऐसी स्थितियों में संवाद ही वो माध्यम है जिससे हम अपने रिश्तों को बचा सकते हैं। एक छोटे से कस्बे में एक परिवार रहता था। उस परिवार में माता पिता और उनके 2 बच्चे थे। उनका जीवन सामान्य था, लेकिन समय के साथ साथ माता पिता के बीच संवाद की कमी होने लगी। माता पिता अपने काम में व्यस्त रहते और बच्चों के साथ भी ज्यादा समय नहीं बिता पाते। धीरे धीरे परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे से दूर होने लगे क्योंकि उनके बीच बातचीत कम हो गई थी। माता पिता सोचते थे कि बच्चे उनके भावनाओं को समझते होंगे और बच्चे यह मानते थे कि उनके माता पिता को उनकी समस्याओं का पता है। लेकिन असल में किसी के पास यह जानने का समय नहीं था कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है। एक दिन बच्चे किसी बात से बहुत परेशान हो गए, लेकिन उन्होंने अपने माता पिता को कुछ नहीं कहा। दूसरी तरफ माता पिता भी काम के तनाव से गुजर रहे थे, लेकिन बच्चों से उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया और हर कोई अकेलापन महसूस करने लगा। एक दिन परिवार में अचानक एक बड़ी बहस हो गई। यह बहस छोटी सी बात से शुरू हुई, लेकिन उसमें हर कोई अपने दिल की सारी भड़ास निकालने लगा। बच्चों ने अपने माता पिता को बताया कि वे कितने अकेले और अनसुना महसूस करते हैं, और माता पिता ने भी अपनी चिंताओं और परेशानियों को साझा किया। उस दिन के बाद सभी ने महसूस किया कि उन्होंने एक दूसरे से बात करना ही बंद कर दिया था, जिससे सारे रिश्ते कमजोर हो गए थे। परिवार के सभी सदस्य इस बात पर सहमत हुए कि संवाद की कमी ने उन्हें दूर कर दिया था। उन्होंने तय किया कि अब वे नियमित रूप से एक दूसरे से खुलकर बात करेंगे, अपने मन की बातें साझा करेंगे और एक दूसरे की बातों को ध्यान से सुनेंगे। इसके बाद का माहौल बदल गया। सभी एक दूसरे से ज्यादा जुड़ाव महसूस करने लगे और उनके बीच का प्यार और सम्मान बढ़ गया। वे समझ गए थे कि संवाद ही वह कड़ी है जो रिश्तों को मजबूत बनाती है, और हर समस्या का समाधान संवाद से ही निकलता है। रिश्तों में सहनशीलता और धैर्य का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। जब 2 लोग एक दूसरे के साथ जीवन बिताते हैं तो उनके बीच मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन इन मतभेदों को सुलझाने के लिए सहनशीलता और धैर्य की आवश्यकता होती है। जब हम किसी रिश्ते में सहनशीलता दिखाते हैं तो हम दूसरे व्यक्ति की कमजोरियों और कमियों को समझते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं। यह स्वीकृति ही रिश्ते को मजबूत बनाती है।
माफी और माफ करने का रिश्तों में विशेष महत्व होता है। कोई भी रिश्ता पूर्ण नहीं होता। हर रिश्ते में गलती की गुंजाइश होती है। ऐसी स्थिति में माफी मांगना और माफ करना ही वह साधन है जिससे हम अपने रिश्तों को बचा सकते हैं। जब हम माफी मांगते हैं तो हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह जब हम किसी को माफ करते हैं तब हम उस व्यक्ति को दूसरा मौका देते हैं और उसके साथ अपने रिश्ते को नई शुरुआत देते हैं। माफी और माफ करना ही वह गुण है जो हमारे रिश्तों को दीर्घकालिक और स्थायी बनाते हैं। प्रेम और स्नेह किसी भी रिश्ते की आत्मा होते हैं। बिना प्रेम और स्नेह के कोई भी रिश्ता नहीं रह सकता। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उस व्यक्ति की खुशियों और दुखों में सहभागी बनते हैं। यह प्रेम ही है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है और हमारे रिश्ते को गहरा बनाता है। ईमानदारी भी किसी रिश्ते की सबसे बड़ी और मजबूत नींव होती है। जब हम किसी से ईमानदारी से पेश आते हैं तो हम उस रिश्ते में भरोसे और विश्वास की नींव रखते हैं। ईमानदारी न सिर्फ हमारे रिश्तों को मजबूत बनाती है बल्कि यह हमें भी अंदर से मजबूत बनाती है। हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं और ऐसे में ईमानदारी ही वह गुण है जो हमें उन चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है। जब हम अपने रिश्ते में ईमानदार होते हैं तो रिश्ता और मजबूत हो जाता है। एक समय की बात है, रामू और श्यामू दो अच्छे दोस्त थे। दोनों एक ही गांव में रहते थे। बचपन से साथ साथ खेले, पढ़े और बड़े हुए। उनके बीच गहरी दोस्ती थी और वे एक दूसरे पर पूरा भरोसा करते थे। एक दिन रामू को अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए शहर जाना पड़ा। जाने से पहले उसने श्यामू से कहा, श्यामू, मैं कुछ पैसे छोड़कर जा रहा हूं, इन्हें संभाल कर रखना। कभी जरूरत पड़ी तो मैं वापस आऊंगा और ले लूंगा। श्यामू ने ईमानदारी से रामू का पैसा संभाल लिया और उसे सुरक्षित रख दिया। कुछ सालों बाद रामू वापस गांव आया। वह काफी बदल चुका था। उसके जीवन में बहुत सी कठिनाइयां आई थीं। जब वह श्यामू से मिला तो श्यामू ने तुरंत वह पैसा लौटा दिया जो रामू ने उसे दिया था। रामू ने पैसे लेने से इनकार कर दिया और कहा, श्यामू, तुमने इन पैसों को इतने सालों तक संभाल कर रखा, इसका मतलब है कि तुम सच्चे दोस्त हो। लेकिन मैं इस पैसे को अब नहीं ले सकता। मैंने शहर में बहुत मेहनत की और अब मेरे पास पर्याप्त पैसा है। ये पैसा तुम रख लो। श्यामू ने रामू की बात सुनकर कहा, रामू, ये तुम्हारा पैसा है, मैं इसे नहीं रख सकता। मैंने सिर्फ ईमानदारी से संभाल कर रखा था। दोस्तों, दोस्ती में ईमानदारी सबसे जरूरी होती है। अगर तुम यह पैसा नहीं लोगे तो मैं अपनी ईमानदारी पर शक करूंगा। रामू को श्यामू की बातों ने बहुत प्रभावित किया। उसने श्यामू को धन्यवाद किया और पैसा वापस ले लिया। दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो गई क्योंकि अब दोनों को समझ आ गया था कि उनका रिश्ता सिर्फ दोस्ती पर नहीं बल्कि ईमानदारी और विश्वास पर आधारित है। रिश्तों में कद्र करना भी जरूरी है। जब हम रिश्तों की कद्र करते हैं तब हम उन्हें और मजबूत और स्थायी बनाते हैं। रिश्तों की कद्र का मतलब है हम उन लोगों का सम्मान करें जो हमारे जीवन में हैं और उनकी भावनाओं और आवश्यकताओं का ख्याल रखें। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जो बहुत मेहनती था। वह दिन रात काम में जुटा रहता। उसे लगता था कि अगर वह खूब सारा पैसा कमा लेगा तो उसका परिवार बहुत खुश रहेगा। वह अक्सर अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने के बजाय अपने काम को प्राथमिकता देता था। वह व्यक्ति सोचता था कि एक दिन जब वह अमीर हो जाएगा तब वह अपने परिवार के साथ समय बिताएगा और अपने दोस्तों से मिलेगा। इसी सोच में वह दिन रात मेहनत करता रहा। उसका व्यापार खूब बढ़ने लगा और उसकी संपत्ति भी बढ़ती गई, लेकिन उसके रिश्तों में दरार आने लगी। एक दिन वह व्यक्ति अचानक बीमार पड़ गया। अब उसने अपने काम से छुट्टी ली। घर पर रहते हुए उसने देखा कि उसका परिवार उससे दूर हो गया था। उसका बेटा अब उसके पास नहीं आता
उसकी पत्नी उससे कम बातें करती और उसके दोस्त भी अब उससे मिलने नहीं आते थे। वह व्यक्ति धीरे धीरे समझने लगा कि उसने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू को नजरअंदाज कर दिया है। उसने सोचा कि पैसों से खुशियां खरीदी जा सकती हैं, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि सच्ची खुशियां रिश्तों में होती हैं, न कि धन दौलत में। उसने अपने परिवार और दोस्तों से माफी मांगी और कहा, मैंने हमेशा सोचा कि पैसा हमेशा खुश रखेगा, लेकिन अब समझ आ गया है कि असली खुशी तो आपके साथ बिताए गए पलों में है। मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर समय बिताएं, बात करें और एक दूसरे के साथ रहें। इश्क ने दोस्ती से एक दिन पूछ ही लिया, जब मैं हूं यहां तो तेरा क्या काम है? तो दोस्ती ने कहा, जहां तू नाकाम है वहां मेरा ही नाम है। थोड़ी गुफ्तगू भी करते रहिए सभी दोस्तों से, क्योंकि जाले लग जाते हैं अक्सर बंद मकानों में। जब दोस्त प्रगति करे तो गर्व से कहना कि वो मेरा दोस्त है, और जब वो मुश्किल में हो तो गर्व से कहना कि मैं उसका दोस्त हूं। लोग कहते हैं, इतनी दोस्ती मत करो कि दोस्ती दिल पर सवार हो जाए। हम कहते हैं कि दोस्ती इतनी करो कि दुश्मन को भी तुमसे प्यार हो जाए। दोस्ती में ही ताकत है समर्थ को झुकाने की। बाकी सुदामा में कहां ताकत थी श्री कृष्ण से पैर धुलवाने की। सच्चा दोस्त वही होता है जो तब हमारा साथ देता है जब सब साथ देते हैं। मैं भूला नहीं हूं किसी को, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं बस थोड़ी जिंदगी उलझी पड़ी है 2 वक्त की रोटी कमाने में। रिश्तों से बड़ी चाहत और क्या होगी, दोस्ती से बड़ी इबादत और क्या होगी। जिसे दोस्त मिल सके कोई आप जैसा, उसे जिंदगी से कोई और शिकायत क्या होगी। एक सच्चा दोस्त कभी आपके रास्ते में नहीं आता जब तक कि आप गलत रास्ते पर ना जा रहे हो। दोस्त और शिष्टाचार आपको वहां ले जाएंगे जहां धन नहीं ले जा पाएगा। अगर बाज की तरह उड़ना है तो कबूतरों का साथ छोड़ना पड़ेगा। बिना त्याग के जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं मिलता। इसीलिए सुबह जल्दी उठे और टूट पड़े। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है, और छोटा बदलाव वही कामयाबी का हिस्सा होता है। जीवन में शांति चाहते हो तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल ले। सब्र रख, मेहनत कर, तेरे नसीब का तुझे ही मिलेगा, किसी और को नहीं। ज्यादा बात करने वाले कुछ नहीं कर पाते, और कुछ कर दिखाने वाले ज्यादा बात नहीं करते। बड़ा आदमी बनना है तो सोच छोटी क्यों रखते हो? सोच को बड़ा बनाओ, आप भी बड़े बन जाओगे। जिंदगी का खेल जारी है, आज तेरी तो कल मेरी बारी है। मेहनत इतनी करो कि आज की गलतियों का शोर एक दिन तालियों में बदल जाए। जिस चीज में दिल लगे ना, उसमें जान लगा दो। हर आदमी अपनी जिंदगी में हीरा है, बस कुछ लोगों की फिल्में रिलीज नहीं होती। जिस मेहनत से तू भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दो खुद को इस आग में, यही आग कल तुझे हीरा बनाएगी। मैं खुद से कभी हारा नहीं, फिर दूसरों की क्या औकात जो मुझे हरा सके। छाता बारिश नहीं रोक सकता, परंतु बारिश में खड़े रहने का हौसला अवश्य देता है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि जो लोग तुम्हें कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं रखना चाहते हो वो एक दिन तुम्हें गूगल पर सर्च करें। आज जो दर्द तुम महसूस कर रहे हो कल वो ताकत होगी जिसका तुम एहसास करोगे। जिंदगी में जीत और हार तो हमारी सोच बनाती है। जो मान लेता है वो हार जाता है, जो ठान लेता है वो जीत जाता है। बोलने में विश्वास मत रखो, कुछ करके दिखाने में विश्वास रखो। संकल्प कर लीजिए, जिन सपनों की वजह से रातों की नींद बर्बाद हुई है उन्हें हर हाल में पूरा करना है। हार को भी सहना सीखो, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप एक ही प्रयास में जीत जाओ। डूब कर मेहनत करो अपने आँच पर, कल जब उभरोगे सबसे अलग ही निखरोगे। जिंदगी में आप कितनी बार हारे हैं ये मायने नहीं रखता, क्योंकि आप सिर्फ जीतने के लिए ही पैदा हुए हैं। मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा है उम्मीद, जो एक प्यारी सी मुस्कान देकर कानों में धीरे से कहती है सब अच्छा होगा। इतनी मेहनत करो कि एक दिन ये कह सको ड्राइवर हेलीकॉप्टर निकालो, चाय पीने जाना है। जो लोग सोच भी नहीं सकते वही तो करके दिखाना है। अंदाजा ताकत का लगाया जा सकता है, हौसले का नहीं।
आप सफलता तब तक नहीं प्राप्त कर सकते जब तक आप में असफल होने का साहस ना हो। जो लोग तूफान में पलते हैं वही दुनिया बदलते हैं। अगर आप में कुछ करने की इच्छा है तो इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। आए हो निभाने जब किरदार जमीन पर, कुछ ऐसा करो कि जमाना मिसाल दे। जो उड़ने का शौक रखते हैं वो गिरने का खौफ नहीं रखते। तू भी वही कर जो घड़ी करती है। चलते रहे, आज नहीं तो कल सफलता जरूर तेरे कदम चूमेगी। जिंदगी हल्की महसूस होगी अगर दूसरों से कम उम्मीद और खुद पर ज्यादा भरोसा हो तो। कामयाब अपने लिए नहीं, उनके लिए बनो जो आपको नाकामयाब देखना चाहते हैं। वक्त ही तो बदल गया है। कल तेरा आया था, आज मेरा आया है। आप अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। यहां रोटी नहीं, उम्मीद सबको जिंदा रखती है। जो सड़कों पर भी सोते हैं सिरहाने ख्वाब रखते हैं। लौट आएगी खुशियां, अभी कुछ गमों का शोर है। जरा संभल कर रहो, ये इम्तिहानों का दौर है। आज जो दर्द सह रहे हो कल वो तुम्हारी ताकत होगी। आदमी बड़ा हो या छोटा कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी कहानी बड़ी होनी चाहिए। मैं हर बार हार कर और रोकर भी मुस्कुराता हूं और जिंदगी से फिर से लड़ने को तैयार हो जाता हूं। ना डरा मुझे ए वक्त, ना काम होगी तेरी हर कोशिशें। जिंदगी के मैदान में खड़ा हूं दुआओं का काफिला लेकर। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। भले ही देर से हासिल होगा, लेकिन समय आने पर वो मुकाम हासिल होगा जो जलने वालों की सोच और उनकी औकात से लाख गुना बड़ा होगा। अंदाज में न पिए किसी की हस्ती को, ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे होते हैं। उदासी की वजह तो बहुत है जिंदगी में, पर बेवजह खुश रहने का मजा ही कुछ और है। सपने देखने वालों के लिए रात छोटी पड़ जाती है और सपना पूरा करने वालों के लिए दिन समय खराब है। इसीलिए मौन हूं, बाद में बताऊंगा मैं कौन हूं। जिंदगी जो शेष बची है उसे ही विशेष बनाइए, बाद में तो अवशेष होना ही है। किसी को भी खुश करने का मौका मिले तो छोड़ना मत। वो फरिश्ते ही होते हैं जो किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट दे पाते हैं। जिस किसी ने ठुकराया आप क्यों उसको याद करें, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। चलो एक नई शुरुआत करें। कभी हार मत मानो, क्या पता आपकी अगली शुरुआत में ही आपको जीवन की सबसे सफलता मिल जाए। इस दुनिया में शायद ही हम दोबारा आए हैं, इसलिए इस जन्म को ऐसे जी लो कि कोई ख्वाहिश ना रह जाए। मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात नहीं कि वो आपके सपने पूरे ना होने दे। हुनर होगा तो दुनिया खुद कदर करेगी। बेड़ियां उठाने से किरदार ऊंचे नहीं होते। क्यों बनूं मैं किसी और के जैसा, जमाने में जब नहीं कोई मुझ जैसा। खुद के सपनों के पीछे इतना भागो कि एक दिन तुम्हें पाना लोगों के लिए सपना बन जाए। मौका सबको मिलता है, वक्त सबका आता है। कोई चाल चल जाता है तो कोई बर्दाश्त कर लेता है। याद रखिए, अपमान का बदलाव लड़ाई करके नहीं, सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा सफल बनकर लिया जाता है। इस जवानी से तो बचपन अच्छा था, सब कुछ बुरा लगता था तो रो देते थे, और अब रोने के लिए भी जगह ढूंढनी है। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुनो, यकीन मानो वक्त बेहतरीन जवाब देगी। दिल टूटने और हारने के बाद भी जो हिम्मत करता है वो एक दिन निश्चित बड़े बड़े रिकॉर्ड भी तोड़ता है। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्या पता आप जैसे जिंदगी किसी का सपना हो। सिर्फ सुकून ढूंढिए, जरूरत तो कभी खत्म नहीं होती। यूं ही नहीं होता हाथों की लकीरों के आगे उंगली, ईश्वर ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। नाम एक दिन में नहीं बनता, पर ठान लो तो एक न एक दिन जरूर बनता है। कभी हार मत मानो, आज कठिन है कल और भी बेहतर होगा, लेकिन परसों धूप जरूर खिलेगी। जिंदगी में कभी किसी बुरे दिन से रूबरू हो जाओ तो इतना हौसला रखो कि दिन बुरा था, जिंदगी नहीं। हालत सिखाते हैं बातें सुनना और सुनाना, वरना हर शख्स फितरत से बादशाह ही होता है। गलत लोग सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन सीख हमेशा सही देकर जाते हैं। किसी पेड़ को काटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। अंदाज से ना नापिए किसी की हस्ती को, ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे होते हैं।
जरूर कुछ तो बनाएगी जिंदगी, मुझको कदम कदम पे मेरा इम्तिहान लेती रहती है। कैसे कह दूं थक गया हूं, न जाने किस किस का हौसला हूं। अपनी सोच बदल लीजिए, आपकी दुनिया अपने आप बदल जाएगी। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना है। जब तक तुम डरते रहोगे, तुम्हारी जिंदगी के फैसले कोई और लेता रहेगा। कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता ही ना चले। गलत लोग सभी के जीवन में आते हैं, पर सीख सही देकर जाते हैं। कुदरत ने सबको हीरा बनाया है, जो जितना घिसेगा उतना ही चमकेगा। पहले खुद से कहो कि तुम क्या बनोगे, फिर वो करो जो तुम्हें करना है। एक परिंदा भी उड़न में है, तीर हर शख्स की कमान में है। उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। लोगों से डरना छोड़ दो, इज्जत भगवान देता है, लोग नहीं। किस्मत और दिल की आपस में ही नहीं बनती, जो दिल में होता है वो किस्मत में नहीं होता। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, होशियार रहना, कोई ना कोई आपके पंख काटने जरूर आएगा। एक सवेरा था जब हंसकर उठते थे, और आज कई बार तो बिना मुस्कुराए ही शाम हो जाती है। टॉपर्स को भी उतना ही समय मिलता है जितना कि आपको, बस फर्क यह है कि आप सोचते ज्यादा और टॉपर्स करते ज्यादा है। लक्ष्य कोई बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। जो अपने कदमों को काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है, और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। नजरिया बदल के देखिए, हर तरफ नजारे मिलेंगे। ऐ जिंदगी, यहां तेरी तकलीफों के भी दीवाने मिलेंगे। मैं जिद्दी तो बहुत था, पर उसके सामने हार गया। बाद में पछतावा करने से अच्छा है एक बार और जी जान लगाकर कोशिश कर ली जाए। सब्र करो और शांत रहकर मेहनत जारी रखो। ऊपर वाला सब कुछ ठीक कर देगा। सपने और लक्ष्य में केवल एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए, और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। आपके सारे सपने साकार होंगे, केवल धैर्य के साथ परिश्रम करते रहिए। तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तेरी हार तेरे हौसलों से तो बड़े नहीं होगी। इतनी देर भी मत कर देना कि सपने केवल सपने ही रह जाएं और उम्र निकल जाए। यह मुकाम हासिल करो जो मना आपको कर जाए। उसे जिंदगी भर ये एहसास होना चाहिए कि उसने क्या खो दिया। काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या फिर नाम ऐसा करो कि सुनते ही काम हो जाए। इस बात से मतलब नहीं कि तुम कितनी धीरे चलते हो, जब तक कि तुम रुकते नहीं बादशाह, वो वक्त होता है। इंसान तो यूं ही गुरूर करता है। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं होता। जहां तुम हो वहीं से शुरू करो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो, और वह करो जो तुम कर सकते हो। एक नया दिन नई ताकत और नए विचार के साथ आता है। सफल लोग रास्ते बदलते हैं, इरादे नहीं, और असफल लोग अपने इरादे ही बदल लेते हैं। जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो। या तो जीत मिलेगी, और हार भी मिल गई तो सीख मिलेगी। देर से बनो, पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। जो गिरने से डरते हैं वो कभी उड़ान नहीं भर सकते। सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास है। अगर ठान के देखो तो आसमान मिल जाएगा, अगर दिल से देखो तो भगवान मिल जाएगा। हमारी सबसे कमजोरी है कि हम छोड़ देते हैं। सफलता का एक रास्ता है कि एक बार और प्रयास किया जाए। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता, तब तक वह असंभव लगता है। महान कार्य को करने का एक ही तरीका है, जो आप कर रहे हैं उसे पसंद करें। आपके पास सीमित समय है, उसे दूसरे की जिंदगी जीने में बेकार मत करो। अगर आज का दिन आपकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, तो क्या आप वही करेंगे जो आप आज करने वाले हैं? आपको शुरुआत करने के लिए महान होना जरूरी नहीं है। आपको महान बनने के लिए शुरुआत करनी होगी। अपने दिल की सुनिए, उसे पता है कि आप सच में क्या बनना चाहते हैं। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप प्रयास करना नहीं छोड़ देते।
तुम्हें सपने देखने होंगे, तभी तो तुम्हारे सपने सच होंगे। सपने विचारों में बदलते हैं और विचार क्रिया में। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा के पास एक हष्ट पुष्ट और सुंदर घोड़ी थी। वह उससे बहुत प्रेम करता था और उसका विशेष ख्याल रखता था। इसका कारण यह था कि युद्ध क्षेत्र में घोड़ी ने कई बार राजा के प्राणों की रक्षा की थी। ये घोड़ी की वफादारी थी जिसने राजा का दिल जीत लिया था। घोड़ी ने कई वर्षों तक राजा की सेवा की और पूर्ण वफादारी बनी और पूर्ण वफादार बनी रही। जब उसकी उम्र हो गई तो उसकी जगह उसके बेटे ने ले लिया। घोड़ी का बेटा हष्ट पुष्ट था, मगर उसमें एक खामी थी। वह जन्म से ही काना था। इस बात को लेकर वह हमेशा दुखी रहता था। एक बार उसने घोड़ी से पूछा, मां, मैं काना क्यों हूं? घोड़ी ने बताया, बेटा, जब तू मेरे गर्भ में था उस समय एक दिन राजा मेरी सवारी कर रहा था और मेरे कदम लड़खड़ा जाने पर आवेश में आकर उसने मुझे एक चाबुक मार दिया था। शायद यही कारण है कि तू काना जन्म आया। यह सुनकर काने घोड़े का मन राजा के प्रति क्रोध से भर उठा। वो बोला, मां, राजा ने मुझे जीवन भर का दुहक दे दिया, मैं उसे इसका प्रतिशोध जरूर लूंगा। घोड़ी ने समझाया, नहीं बेटा, राजा हमारा पालक है, उसके प्रति प्रतिशोध की भावना हमने अपने हृदय में मत लाना। क्षणिक आवेग में उसे क्रोध आ गया और वह स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि वह हमसे प्रेम नहीं करता। तू प्रतिशोध लेने का विचार अपने हृदय से निकाल दे। मां के समझाने पर भी काने घोड़े का क्रोध शांत नहीं हुआ। वह राजा से प्रतिशोध लेने का अवसर ढूंढने लगा। बहुत जल्द उसे यह अवसर मिल भी गया। राजा युद्ध के मैदान में काने घोड़े पर सवार था। उसके और उसके पड़ोसी राज्य के राजा के बीच घमासान युद्ध छिड़ा हुआ था। तलवारबाजी करते करते अचानक राजा घोड़े से नीचे गिर गया। मौत उसके करीब थी। काना घोड़ा उसे वहीं उसी हाल में छोड़कर भाग सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने फुर्ती दिखाई और राजा को फिर से अपनी पीठ पर बैठाकर उसके प्राण बचा लिया। वह चकित था कि उसने ऐसा क्यों किया। जिस व्यक्ति ने उसे काना बनाया, उसने उसके प्रति वफादारी क्यों दिखाई? क्यों उससे प्रतिशोध नहीं लिया? ये प्रश्न उसने घोड़ी से पूछा तो वह मुस्कुराते हुए बोली, तू आखिर बेटा किसका है? मेरा ना? मेरी छत्र छाया में तू पला बड़ा है। जो संस्कार मैंने तुझे दिए हैं वो तेरी रग रग में बस गए हैं। उन संस्कारों के विपरीत तू जा ही नहीं सकता। वफादारी तेरे खून में है बेटा, तू वफादार ही रहेगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दोस्त संस्कारों का आचरण पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। जिस संस्कारों के साए में बच्चे का पालन पोषण होता है, अवचेतन में गहरे तक समाहित हो जाते हैं। ऐसे में अपने संस्कारों के विपरीत वह जा ही नहीं सकते। संस्कारों का सबसे बड़ा आधार पर परिवार है, जहां से संस्कारों की नींव पड़ती है। हर माता पिता की जिम्मेदारी होती है कि वह अपने परिवार को अच्छे संस्कारों की नींव दे। अच्छे संस्कार के परिवार का व्यक्ति संस्कारी बनेगा और अपने कर्मों से समाज में सदा सम्मान पाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।